खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कर्जा मिलने पर खुशी भी मनाई जा रही है कि हालात अब बेहतर हो जाएंगे, मगर इस कर्ज की कीमत कौन चुकाएगा? क्योंकि IMF से बहुत कुछ मनवाया है, 22 करोड़ अवाम अब क्या कुछ झेलेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि हम आवाम जो है वो झेलती आई है। जो भी इश्यूज रहे हैं, जो भी IMF ने कंडीशंस या तो पूरी करवाई हैं या नहीं करवाई हैं, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो गवर्नमेंट में होता है, जो उन पॉलिसीज को, उन शराइत को किस तरीके से पूरा करवाता है और अपने सारे इनएफिशिएंसीज को भी ख़त्म करता है। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये नहीं है कि IMF जो है आवाम पे डायरेक्ट बोझ डालने की कोशिश करता है या डालता है। एक्चुअली बीच में जो गवर्नमेंट है, जिसको फाइनेंस जो है अपनी मैनेज करनी चाहिए, फाइनेंसेस अपने, वो सही से अपनी इनएफिशिएंसीज को ठीक नहीं करते, उस जगह पे अपने टैक्सेस को नहीं खर्च करते या करना चाहिए, और जहाँ से अपने खर्चे कम करने चाहिए वहाँ से खर्चे कम नहीं किए जाते। आप चाहे वो स्टेट ओन्ड एंटिटीज कह लें, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनके लॉसेस कह लें, एनर्जी सेक्टर के लॉसेस कह लें, पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर आपके सिविलियन गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ओवर बर्डनड है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट का साइज फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। तो वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट के अपने करने के चीज़ें होती हैं, वो नहीं अगर की जाती तो डेफिनेटली फिर IMF कहता है कि जी आप अपने खर्चे को कम करें, टैक्सेस हमें इकट्ठा करके दें, अगर हम आप हमसे पैसे लेते हैं और हाँ आप हमसे लोन बार बार लेते हैं और अपनी चीज़ें उन लोन से ठीक नहीं करते, तो नेचुरली फिर आवाम पे जो है वो सारा जो है उसका बर्डन आता है। होना ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जो है अपने काम सही से करे, अपने फाइनेंसेस को सही से मैनेज करे, अपने खर्चों को जो है कंट्रोल करे, खासकर खर्चों को, मैं टैक्स की बात ही नहीं कर रहा, खर्चों को कंट्रोल करें। खर्चे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन हमें इस तरफ लगाया जाता है कि जी लोग टैक्स नहीं देते और लोग जो है वो टैक्स पूरा नहीं करते। डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे हैं जो टैक्स से बाहर हैं और बड़े एरियाज हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। पार्लियामेंट में लोग बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं उन एरियाज को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, या बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टैक्सेस इस तरह से नहीं है। और बहुत डिसबैलेंस जो है इक्वेशन है कि टैक्सेस जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं है, और जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ रिपीटेडली बहुत ज़्यादा बर्डन किया जाता है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को, और फिर एमनेस्टी दी जाती है। तो खर्चों को कंट्रोल करना है। खर्चे जो है मैसेज का इस वक्त 20% से भी ज़्यादा है। टैक्स आपका 9-10% है, लेकिन खर्चे आपके 20% से भी ज़्यादा है मैसेज का, तो डबल है उसका, यानी कि जो आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उससे डबल खर्चे कर रहे हैं, और वो सारा जो है कर्जों से पूरा हो रहा है, और उसकी वजह से महंगाई भी होती है और खर्चे भी बढ़ते हैं। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को अपना रोल, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना रोल प्ले करें अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। खुर्रम साहब, ये तो मामला ये है कि टैक्सेस पे तो हमारा जिस तरह का फोकस रहा है वो सबके सामने, और इसी वजह से हम पे प्रेशर भी रहा है। लेकिन एक चीज़ आप बताइएगा कि इस जो $3 अरब अब फराहम किए गए, इस बहरान से हम निकल पाएंगे इस मदद से? देखिए, निजात से जो ताल्लुक है वो फिर मैं वही कहूँगा कि अगले 3 से 6 महीने या 9 महीने किस तरह से जाते हैं, ये चैलेंजिंग टाइम होगा डेफिनेटली। और इसमें जितना ज़्यादा रिजर्व्स की हमारी पोजीशन बेहतर होती है, चाहे वो हमारी लोन की कमिटमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ, कि वो हमें IMF के प्रोग्राम के बाद उसकी कमिटमेंट $2 अरब देगा, और फिर $1 अरब जो है UAE से आने हैं। उसके अलावा IMF से एक $1.25 बिलियन मेरे ख्याल में इस अप्रूवल के बाद जो 12 तारीख को बोर्ड का होगा उसके बाद मिलने हैं। तो रिजर्व की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अगर बेहतर होती है तो एक बफर मिलेगा, एक रूम मिलेगा इंटरिम गवर्नमेंट को IMF के साथ डील करना, और इंटरिम गवर्नमेंट का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोग उसमें आए जो कि IMF के साथ डील कर सके। नॉर्मली ये मैंडेट होता नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट का, लेकिन इस पर सवाल लाजमी है कि सिचुएशन इस तरह की है कि इंटरिम गवर्नमेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा डील करने के लिए IMF के साथ। फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको एक सपोर्ट मिलती है, ताकि 2-3 महीने उसे भी लगेंगे IMF के साथ नया बड़ा प्रोग्राम साइन करने में, और फिर उसके बाद रिफॉर्म्स शुरू होते हैं। तो ये एक कठिन प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमें शुरू आज से करना है। और तो खुर्रम साहब, IMF के किन मुतालिबात को पूरा करना होगा, और क्या नए टैक्सेस जो हैं वो लगेंगे? सबसे बड़ा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत
683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।